नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन दिल्ली सीट शेयरिंग पर होगी बात। इंडिया महागठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन शनिवार को दिल्ली चले गए हैं। रविवार को होने वाली बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी व सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। सीएम चंपाई सोरेन के साथ दिल्ली जाने वालों में विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी शामिल हैं। झामुमो राज्य में लोकसभा की 5 सीटों से चुनाव लड़ना चाहता है। वहीं उसने उड़ीसा, पश्चिम बंगाल व बिहार के भी कई सीटों पर दावा किया है। इस पर रविवार को इंडिया महागठबंधन की बैठक में फैसला होना है। पूर्व में हुई बैठक में सीट शेयरिंग पर सहमति बनी थी और कहा गया था कि अंतिम फैसला मुख्यमंत्री लेंगे। इसी दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और उनकी जगह चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं। बता दें, मार्च में किसी भी समय लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसे देखते हुए झामुमो व कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि सीट शेयरिंग फाइनल हो जाए ताकि दोनों पार्टी अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दे और उन्हें चुनाव की तैयारी का मौका मिल सके। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक की सीबीआई जांच के लिए राजभवन के समक्ष छात्रों का प्रदर्शन। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सीजीएल नियुक्ति परीक्षा के पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आक्रोशित हजारों छात्रों ने शनिवार को रांची में राजभवन के समक्ष प्रदर्शन किया। अखिल झारखंड छात्र संघ के आह्वान पर राज्य के विभिन्न जिलों से आए छात्रों ने मोराबादी मैदान से रैली निकाली और नारेबाजी करते हुए राजभवन के समक्ष पहुंचे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा है कि आयोग उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। पेपर लीक कांड में कई बड़े अफसरों की संलिप्तता है। एसआईटी जांच के नाम पर सरकार सिर्फ खानापूर्ति कर रही है। बड़े स्तर पर साजिश के खुलासे के लिए सीबीआई जैसी एजेंसी से जांच कराई जाए। इस मांग को लेकर राजभवन को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। बता दें, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम की परीक्षा 28 जनवरी को आयोजित की गई थी। चक्रधरपुर में रेल पटरी पर मिले 4 शव। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में शनिवार को रेल की पटरी से एक महिला और 2 बच्चों सहित 4 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। रेलवे पुलिस बल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतकों में एक महिला, एक पुरुष, एक 8 महीना का बच्चा और दूसरी बच्चा 1.5 साल का है। दोनों बच्चों को बोरे में बांधकर रेल पटरी पर फेंका गया। वहीं महिला के हाथ पैर रस्सी से बांधकर रखे गए थे। बता दें, चक्रधरपुर खंड के आरपीएफ कमांडेंट पी शंकर कुट्टी ने बताया है कि यह घटना दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर खंड के केदापोसी तालाबुरु स्टेशनों के बीच की है। झारखंड हाईकोर्ट में नौकरी आवेदन प्रक्रिया 20 फरवरी से शुरू। अगर आप ग्रेजुएट हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही काम की है। झारखंड हाईकोर्ट ने असिस्टेंट पदों पर जॉब निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 20 फरवरी से शुरू होकर 22 मार्च 2024 तक चलेगी। इन पदों के लिए रजिस्ट्रेशन हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट jharkhandhighcourt.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा। इन पदों पर भर्तियां का डिटेल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सहायक के कुल 55 खाली पदों पर भर्तियां का विज्ञापन जारी किया गया है। कुल पदों में कैटेगरी वाइज पद रिजर्व भी किए गए हैं। कैंडिडेट निर्धारित डेट से जारी अधिसूचना के अनुसार आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही भरना होगा। झारखंड में जातीय जनगणना जल्द। सीएम झारखंड में जातीय जनगणना जल्द आरंभ होगी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने इस आश का निर्देश दिया है। कार्मिक विभाग के अधिकारियों को उन्होंने कहा है कि इस संबंध में प्रक्रिया तेज की जाए। उल्लेखनीय है कि हाल में राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है ताकि ट्रिपल टेस्ट कराई जा सके। इसके कारण नगर निकायों का चुनाव अधर में लटका है। आरक्षण निर्धारित करने की प्रक्रिया के तहत यह आवश्यक है। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता प्रदीप यादव ने बताया है कि जातीय गणना को लेकर मुख्यमंत्री निर्देश उनके ज्ञापन के आलोक में दिया। उन्होंने शनिवार को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मुलाकात कर राज्य में जातीय जनगणना कराने और पिछड़ों का आरक्षण 14% बढ़ाकर 27% करने का आग्रह किया है। मंत्री बन्ना गुप्ता और बादल ने अपने कार्यालय में संभाला काम। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और मंत्री बादल पत्रलेख ने विभाग का पदभार ग्रहण किया। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने मंत्री बन्ना का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। वहीं मंत्री बादल पत्रलेख को कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अब्बू बकर सिद्दीकी ने स्वागत किया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शनिवार को अपने नेपाल हाउस स्थित कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। मंत्री बन्ना गुप्ता अपने विभाग में पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने मंत्री का गुलदस्ता देकर स्वागत किया है। बता दें, स्वास्थ्य विभाग के पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा है कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के अधूरे विकास कार्यों को पूरा करेंगे।
राज्य में विकास के लिए नए कीर्तिमान स्थापित होंगे। विभाग मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि उन्हें जिस विभाग की जिम्मेदारी दी जाएगी उसका निर्वहन में वे पूरी निष्ठा से करेंगे। झारखंड में प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण पर ग्रहण। प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने की झारखंड सरकार के कानून को रोकने के लिए उद्यमियों के संगठन हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश में संजीवनी तलाश रहे हैं। झारखंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, लघु उद्योग भारती एवं आदित्यपुर के औद्योगिक संगठन ने संयुक्त रूप से झारखंड हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की है उसमें हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को भी आधार बनाने की तैयारी की जा रही है। नौकरियों में स्थानीय को 75% आरक्षण कानून को उद्यमी विशेषकर लघु उद्यमी अपने कारोबार के हित में नहीं मान रहे, इस कारण हाईकोर्ट में इसे चुनौती देने वाली याचिका दाखिल की गई है। बता दें, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने की नीति को खारिज करते हुए इसे संविधान के आर्टिकल 14 समानता के अधिकार का उल्लंघन करार दिया है। झारखंड में 11 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधी गिरफ्तार। झारखंड के बोकारो जिले में 11 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान 3 अन्य फरार हो गए हैं। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी है। पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए अपराधियों के पास से पुलिस ने 41 मोबाइल फोन, विभिन्न कंपनियों के 36 सिम कार्ड और अपराध से संबंधित अन्य दस्तावेज भी बरामद किए हैं। चास के उप विभागीय पुलिस अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया है कि जिले के चीरा चास क्षेत्र में एक अंतर्राज्यीय साइबर अपराध गिरोह के सदस्यों द्वारा लॉटरी के नाम पर लोगों को ठगी करने की सूचना पर कार्रवाई के लिए एक टीम का गठन किया गया था। सिंह ने कहा है कि 11 सदस्यीय पुलिस की टीम ने शनिवार को चीरा चास में जवाहर सिंह के आवास पर छापेमारी की और 11 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। रांची के नगड़ी में मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव, 6 घायल। नगड़ी में प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान हुए विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी हो गई है। इसमें 2 पुलिसकर्मी और 4 से 5 आम लोग भी घायल हुए हैं। उपद्रव की सूचना मिलने के बाद रांची डीसी, एसएसपी, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, कई डीएसपी मौके पर पहुंचे। साथ ही विभिन्न थानों की पुलिस के अलावा पुलिस लाइन से भी फोर्स को घटनास्थल पर भेजा गया। करीब 2 घंटे की मकसद के बाद स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सका। पुलिस इस मामले में आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। विवादित क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है। जानकारी के अनुसार नगरी में शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे एक कतार में 25 से 30 प्रतिमाएं विसर्जन के लिए बड़ा तालाब ले जाई जा रही थी। डीजे बज रहा था। इसी दौरान एक धार्मिक स्थल के समीप से सबसे पीछे चल रही विसर्जन शोभा यात्रा में शामिल युवकों पर एक गुट के लोगों ने अचानक पथराव कर दिया। ट्रैफिक पुलिस के कर्मियों और अधिकारियों की छुट्टियां 2 मार्च तक रद्द। झारखंड की राजधानी रांची में तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की छुट्टियों को 2 मार्च 2024 तक के लिए रद्द कर दिया गया है। रांची के ट्रैफिक एसपी कार्यालय की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। ट्रैफिक एसपी के ऑफिस से शनिवार को जारी आदेश में कहा गया है कि अगर पहले से किसी पदाधिकारी या कर्मी ने पहले से अवकाश ले रखा है तो उनका अवकाश भी स्थगित किया जाता है। ट्रैफिक एसपी रांची के कार्यालय के मुताबिक 23 फरवरी 2024 से 27 फरवरी 2024 तक धुरवा के झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में भारत और इंग्लैंड के बीच इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही 23 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक झारखंड विधानसभा का बजट सत्र बुलाया गया है। इसके मद्देनजर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए यातायात व्यवस्था के लिए प्रतिनियुक्त किए गए सभी पदाधिकारियों कर्मियों के अवकाश को रद्द कर दिया गया है। झारखंड कांग्रेस के 8 विधायक गए दिल्ली। चंपाई सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार होने के बाद से ही झारखंड कांग्रेस के 12 विधायक नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान लगातार उन्हें मनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक बात नहीं बन पाई है। शनिवार को भी कांग्रेस के 8 विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से मुलाकात की और अपनी बात रखी। वहीं 4 विधायक नदारत रहे। पार्टी के अंदर चल रहा विवाद जब दूर नहीं हुआ तो विधायक बसंत सोरेन ने मोर्चा संभाला और नाराज विधायकों से मुलाकात की। यह बैठक रांची के बिरसा चौक स्थित होटल रासो में हुई है। बता दें कि सभी नाराज विधायक दिल्ली कूच कर गए। वो अपनी बात आला कमान के पास रखेंगे। प्रातः सूचना के मुताबिक सभी विधायक रात के 8:30 बजे रांची एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना हुए हैं। अबुआ आवास लाभार्थी चयन में हेराफेरी, डीसी को सौंपा ज्ञापन। अबुआ आवास लाभार्थी चयन के मापदंड में दिए गए निर्धारित अंक के मामले को लेकर लोहरदगा जिला मुखिया संघ ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। दिए गए ज्ञापन में कहा है कि अबुआ आवास लाभार्थी चयन के मापदंड में दिए गए निर्धारित अंक में काफी हेराफेरी किया गया है। झारखंड सरकार द्वारा जारी निर्देशिका में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि
कुल 6 श्रेणी में आने वाले लाभुकों को निर्धारित अंक दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कच्चे घरों में रहने वाले को 2 अंक, आवास विहीन एवं निराश्रित परिवारों को 2 अंक, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को 1 अंक, प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार को 1 अंक, कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर को 1 अंक, राज्य अथवा केंद्र सरकार से आवास नहीं लेने वाले परिवार को 1 अंक देना है। दिए गए अंक के आधार पर अधिकतम अंक वाले लाभों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी। बैद्यनाथ राम नाराज, समर्थकों की बैठक बुलाई। लातेहार से सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक बैद्यनाथ राम आर पार के मूड में है। शुक्रवार को अंतिम समय में मंत्रिमंडल में शामिल होने से चूक गए बैद्यनाथ राम ने स्पष्ट किया है कि उनके साथ गलत हुआ है। राजभवन से शपथ लेने संबंधी अधिसूचना आने के बाद भी उनका नाम काट दिया गया। वे अपमानित महसूस कर रहे हैं। रविवार को उन्होंने अपने आवास पर समर्थकों की बैठक बुलाई है। हालांकि झामुमो के शीर्ष नेतृत्व को इसका एहसास है कि अपने मूड मिजाज के मुताबिक बैद्यनाथ राम कड़ा फैसला ले सकते हैं, इसलिए उन्हें मनाने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। इससे उनके तेवर नरम पड़े हैं। यौन अपराध से संबंधित जांच के लिए महिला पुलिस अधिकारियों को मिलेगा 4 सप्ताह का प्रशिक्षण। रांची के होटवार स्थित अनुसंधान प्रशिक्षण विद्यालय में सोमवार से महिला पुलिस अधिकारियों पुलिसकर्मियों के लिए 4 सप्ताह का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। यह प्रशिक्षण महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले यौन अपराध से संबंधित अनुसंधान में सहयोग के लिए करवाया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन 18 फरवरी के पूर्वाह्न 10:30 बजे होगा। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि न्यायाधीश एसएन प्रसाद हैं। वे झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीश व किशोर न्याय सह पोक्सो समिति के अध्यक्ष भी हैं। इनके अलावा कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डीजीपी अजय कुमार सिंह हैं। मौके पर अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। तीसरे दिन भी जारी रहा झामुमो का उपवास कार्यक्रम। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जेल भेजे जाने के विरोध में तीसरे दिन भी झामुमो का उपवास कार्यक्रम जारी रहा। रांची के मोराबादी स्थित बापू वाटिका के सामने पार्टी के खुट्टी जिलाध्यक्ष जुबेर अहमद के नेतृत्व में उपवास कार्यक्रम हुआ। जुबेर अहमद ने कहा है कि हेमंत सोरेन को केंद्र की भाजपा सरकार जांच एजेंसी के सहारे प्रताड़ित कर रही है। इसे लेकर पार्टी सभी प्रखंडों पंचायतों में न्याय यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। रांची जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम ने कहा है कि हेमंत सोरेन को राजनीतिक कारणों से प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है, जनता इसका जवाब देगी। कार्यक्रम में झामुमो के केंद्रीय सचिव नंद किशोर मेहता भी शामिल थे। ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान का रिकॉर्ड कराए उपलब्ध। उपायुक्त रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने 14 फरवरी 2024 को हुई ओलावृष्टि से किसानों को हुए फसल क्षति से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का निर्देश सभी अंचल अधिकारी को दिया है। उन्होंने कहा है कि ओलावृष्टि से किसानों को हुए फसल क्षति से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध कराए जाए ताकि किसानों को सही समय पर मुआवजा दिया जा सके। डीसी ने इसे लेकर निर्देश देते हुए कहा है कि अपने अपने अंचल क्षेत्र में एक सहायता डेस्क बनाकर ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति का आवेदन दिया जाए